हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर नंबर 4 को लेने वाले हैं, जो कि रहने वाला है टाइप कन्वर्जन के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, एंड आज की वीडियो टाइप कन्वर्जन के ऊपर रहेगी। देन टाइप कन्वर्जन आखिर होती क्या है? टाइप कन्वर्जन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी वैल्यू के टाइप को चेंज कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, टाइप कन्वर्जन। टाइप को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू की टाइप को चेंज कर सकते हैं। ये दो तरीके से होगा, एक तो इम्प्लिसिट, एक होगा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होगा? वो जावास्क्रिप्ट का खुद का नेचर होगा कि वो किस तरीके से कोई भी वैल्यू को टाइप कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, जो कि हमें कुछ मेथड दिया हुआ है, उससे हम खुद किसी भी वैल्यू का टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, उसको हम नंबर बना सकते हैं, कोई नंबर है उसको स्ट्रिंग बना सकते हैं, इस तरीके से। तो अब प्रैक्टिकल पे जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। वैल्यू का जो टाइप है उसको एक टाइप से दूसरे टाइप में हम चेंज कर सकते हैं। और इसके दो तरीके से हो गए, एक होगा इम्प्लिसिट एंड दूसरा रहेगा एक्सप्लिसिट, जो कि मैंने बता दिया, अभी डेमो के साथ भी दिखाऊंगा। तो कोड की तरफ चलता हूँ मैं। ये मेरा फोल्डर है आज का, VS कोड में ओपन कर लिया, एंड इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। एंड यहाँ पर मैं फोल्डर बना लेता हूँ app.js नाम से। ये फोल्डर बन गया है, एंड यहाँ पर आज का पहला कोड लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें, ये नोट्स है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसकी चिंता मत करें। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है लेट सम में एक नंबर प्लस, ये कर दिया है, हेलो कर दिया है। सबसे पहले ये प्लस का साइन क्या है? ये प्लस का साइन कॉन्टैग्नेशन कहलाता है। ठीक है। कॉन्टैग्नेशन मतलब, जैसे कि अभी मैं उसी एग्जांपल से बताता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, एंड इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, लॉग सम को मैंने यहाँ लॉक कर दिया। तो आपके हिसाब से ये आंसर क्या रहने वाला है? 35 प्लस ये, क्लिक करके देखते हैं। 35 आया एंड हेलो प्रिंट हो गया। ये पहले कुछ सिलेक्ट था, इस वजह से एरर दिया था। 35 शुरुआत में आया एंड उसके अंदर ही हेलो ऐड हो गया। अगर इस हेलो के जगह यहाँ पर 5 होता, अब क्या होगा? 355 ये होना चाहिए। देखते क्या होगा। 355। ठीक है। ठीक है। अब इसका हम टाइप भी देख लेते हैं। ये देखो, इसका टाइप क्या है? ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। अब इसका टाइप क्या होगा, देखते हैं। रन करता हूं, एंड ये देखो, ये जो वैल्यू है ये अब पूरी की पूरी स्ट्रिंग बन चुकी है। ये नंबर का एग्जिस्टेंस ही गायब हो चुका है। ये अब नंबर नहीं रहा, ये इसके साथ मिल के ये एक स्ट्रिंग बन गया। और कॉन्टैग्नेट क्या करता है? इस वैल्यू को इसके साथ जोड़ देता है। ठीक है। ये इसको कॉन्टैग्नेट भी है और ये ऐड भी है। अगर नंबर और नंबर होता तब ये आपस में सम कर जाता। अगर मैं इसको सिर्फ नंबर लिखता 5, तो अब देखना इसका टाइप क्या रहेगा। ये सम हो जाएगा 40 एंड इसका टाइप आएगा नंबर। सिलेक्ट था, यहाँ देखो 40 आया एंड नंबर हो गया। ठीक है। और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा था एग्जाम्पल में कि ये हेलो देने वाला है एंड ये स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है। और अगला देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या आएगा? एन ए एन आया। एन ए एन क्यों आया? क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब क्या होगा? वो कोई ना नंबर रहेगा ना वो एक स्ट्रिंग रहेगा। इसलिए वो एन एन आया। एन एन मतलब नॉट अ नंबर, वो नंबर हो के भी एक नंबर नहीं है। अगर मैं इसका टाइप निकालूं तो वो एक नंबर रहेगा। प्लस का मतलब था कॉन्टेग्नेशन, उसने जोड़ दिया था, दोनों को ऐड कर दिया था। लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब वो नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई ये एक हमारा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कि मल्टीप्लाई करता है। लेकिन ये एडिशन ऑपरेटर भी है एंड कॉन्टेग्नेशन भी है, दो चीज है ये। ठीक है। कब कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है वो
जावास्क्रिप्ट ने खुद ही डिफाइन कर रखी है, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना। अब इसका मैं टाइप भी दिखा देता हूँ। ये देखो NaN, और NaN क्या होता है, नंबर होता है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने डेटा टाइप की वीडियो देखी थी। और अब ये वाला एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, और यहां पर देखो सबसे पहले ये क्या है, स्ट्रिंग और नॉट इक्वल लगा दिया है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, इम्प्टी है। अगर मैं इसको हटा देता हूं एंड अब मैं प्रिंट करता हूं तो क्या हुआ यहाँ पे, या कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये वाली जो वैल्यू थी, इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर एक इम्प्टी स्ट्रिंग आया है। लेकिन यहीं पर मैं नॉट इक्वल का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। एंड अब करता हूँ, तो अब क्या है, ये ट्रू वैल्यू दे रहा है, ठीक है। नॉट इक्वल क्या करता है, इसका अपोजिट कर देता है। इम्प्टी है, इसका मतलब क्या है, ये एक खाली है, और एक खाली स्ट्रिंग एक फॉल्सी वैल्यू कहलाती है। लेकिन मैंने नॉट का साइन लगा दिया, तो इसने क्या किया, इसने उल्टा कर दिया। तो फॉल्सी वैल्यू को इसने ट्रूथी वैल्यू बना दिया। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या दिया, ट्रू दिया। यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। कॉनकैट टू बुलियन फॉल्स, एंड नॉट के साइन ने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, बुलियन, इस वाले बुलियन को, ये जो ट्रू है, एंड स्ट्रिंग को, इसको, ठीक है, दोनों को ले लिया है और ये ट्रू देगा। इसको कॉन्टैगिनेट कर दिया है और ये ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है, कि बुलियन और स्ट्रिंग दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक ट्रू बन जाते हैं। ट्रू एक स्ट्रिंग बन गया है पूरा का पूरा, ये एक स्ट्रिंग बन गया है। और स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो एक क्या होगा, ट्रूथी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये ट्रू दिया है, ठीक है। ये बुलियन अब एक स्ट्रिंग बन चुका है, इसलिए इसने ट्रूथी वैल्यू दी है, ठीक है। अगर इम्प्टी स्ट्रिंग होता तब वो कुछ भी नहीं देता। अगला क्या है, 41 दिया। 41 कैसे दिया, अब यहां पर देखो क्या किया है, यहां पर 40 प्लस ट्रू, ठीक है। अब बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है, और ट्रू और फॉल्स अपने अंदर एक नंबर को स्टोर करके रखता है। 0 एंड 1, 0 होता है फॉल्स के लिए एंड 1 होता है ट्रू के लिए। तो इसने अभी यहाँ पर एडिशन का टास्क परफॉर्म किया है, और 40 के अंदर ट्रू मतलब 1 को ऐड कर दिया, इसलिए इसने 41 दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला मैंने आपको समझाया था कि डबल इक्वल टू क्या होता है। यही वाला एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, एंड एक और बार मैं समझा देता हूँ, एंड इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाली चीज को। ये कोड आपको मिल जाएगा, इसका सोर्स कोड मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। अब यहाँ पर देखो ट्रू आया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल 1 में 20 स्टोर है, एंड वेरिएबल 2 में 20 स्टोर है, लेकिन स्ट्रिंग वाला, ठीक है। इसने ट्रू दिया। तो डबल इक्वल टू क्या करता है कि कभी भी वो वैल्यू को चेक करेगा, ना कि उसके टाइप को। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू ही 20 है, इस वजह से इसने ट्रू दे दिया है, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो इसको, अब देखो ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देखते हैं, ये देखो ट्रू आया। क्यों आया, क्योंकि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है। तो इसने वैल्यू को चेक किया। और अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ, तो अब देखो ये फॉल्स है, एंड ये खाली वो है, स्ट्रिंग है। फॉल्सी वैल्यू तो है, लेकिन इसकी ये डेटा टाइप को भी चेंज वो चेक करेगा। यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन, एंड यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग। तो दोनों अलग हो गए, तो अब ये क्या देगा, फॉल्स वैल्यू देगा। ये देखो फॉल्स दे रहा है, ठीक। ये सेम एग्जांपल ट्रिपल इक्वल टू लगा के यहाँ पर क्या किया गया,
कि दोनों के बीच में ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया, तो इसने क्या किया, दोनों को चेक किया, वैल्यू को भी एंड डेटा टाइप को भी, तो इसलिए इसने फॉल्स दिया। एंड यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया। अब ये खत्म हो गया हमारे इम्प्लिसिट के टॉपिक, ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन खत्म हो गया। अब एक्सप्लिसिट, अब हम जानबूझ के चेंज करेंगे कि डेटा टाइप को चेंज किस तरीके से किया जाए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ देखो, ये एक नंबर है 30, ठीक है, नंबर कन्वर्ट कर दिया एंड स्ट्रिंग लिख के एंड ब्रैकेट के अंदर इस वेरिएबल को डाल दो। तो अब ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को, ये जो 30 जो था ना नंबर था, उसको इसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया है। मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसने स्ट्रिंग बना दिया। अभी तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं, तो इसका डेटा टाइप चेक कर लिया, तो डेटा टाइप चेक किया तो ये क्या आया, स्ट्रिंग आया है। इस तरीके से अभी आप चेक कर सकते हो। इसको अगर मैं ऐसे भी डालता हूँ तब भी ठीक है, ये देखो स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ये है, अब ये वाला समझाता हूँ। देखो यहाँ पर नंबर हमारे पास 30 है, लेकिन कन्वर्ट कर दिया इस बार बुलियन में, ठीक है, बुलियन में 30 है। अगर नंबर जीरो के अलावा कुछ भी है तो वो ट्रूथ ही वैल्यू होती है, तो इसलिए इसने ट्रू दिया, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ एंड अब चेक करता हूँ, तो देखना फॉल्स देगा। एंड डेटा टाइप क्या, बुलियन, क्योंकि हमने खुद से इसका डेटा टाइप को चेंज कर दिया है। अगर मैं इसके F10 भी कर दूं, अब रन करता हूँ, देखो ट्रू दिया एंड बुलियन दिया, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आई। अब इसको देख लेते हैं। अब बुलियन को कन्वर्ट कर देंगे ये स्ट्रिंग में। यहाँ पर देखो बुलियन है, फॉल्स है, ठीक है। अब इसके डेटा टाइप को क्या कर दिया इसने, बुलियन था स्ट्रिंग बना दिया है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स स्ट्रिंग में आ गया है और इसका डेटा टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। रन करके दिखाता हूँ, फॉल्स हो गया। फॉल्स ऐसे पता नहीं चल रहा कि ये स्ट्रिंग है कि क्या है, लेकिन इसका डेटा टाइप चेक किया गया तो ये स्ट्रिंग बता रहा है, क्योंकि हमने खुद इसके डेटा टाइप को चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इस बुलियन के डेटा टाइप को चेक करूं, या नीचे भी अगर मैं चेक करूं, तो देखो ना, लॉक करा दिया, लिख देता हूं दिस इज बुलियन वेरिएबल, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉन्टैग्नेट लगा दिया। एंड अब इसके बाद चेक करते हैं टाइप ऑफ बुलियन। अब देखना, आप एक स्पेस दे देते हैं। अब देखो, ये मैंने लिखा था एंड इसमें टाइप चेक किया, इस बुलियन का टाइप चेक किया, तो ये क्या है, एक बुलियन है, इसलिए ये बुलियन लिखा हुआ है। अगर मैं इसका नाम कुछ और भी कर देता हूं, जैसे कि टी आर कर दिया इसका नाम, है ना, तो यहाँ पर भी टी आर करना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा। एंड यहाँ पर भी टी आर कर देता हूँ। अब कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो अभी भी ये बुलियन दिया, ठीक है, क्योंकि ये एक बुलियन वैल्यू थी एंड इसका टाइप चेक किया तो ये क्या है, एक बुलियन है, इस वजह से। बस इतनी सी चीज थी। लेकिन कभी कभी आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि लेट ए इक्वल टू, स्ट्रिंग दे रखा है 52, ठीक है, इसका टाइप कन्वर्ट नहीं होगा। देखो लेट बी इक्वल टू नंबर, लॉक करा देता हूँ। लॉक कराया मैंने बी को, एंड इसके बाद
लॉग कराया मैंने टाइप ऑफ ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये एक स्ट्रिंग था। अगर मैं यहाँ पर चेक कराऊं आपको, जैसे कि लॉग टाइप ऑफ ए, देखो शुरुआत में ये स्ट्रिंग था लेकिन मैंने इसको चेंज करके नंबर बना दिया है, तो ये नंबर हो गया है। और एक दूसरे तरीके से भी होता है, अगर मैं इसको पार्स इंट कर दूं, ठीक है, ये भी एक मेथड है, पार्स इंट। देखो इसने भी नंबर ही बना दिया, ठीक है, दोनों का सेम काम होता है। कुछ ऐसा नंबर हो, तो देखो पार्स इंट में और नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एक मैं सी वेरिएबल बना के नंबर भी कर देता हूँ। लेट सी इक्वल टू नंबर ए, नंबर बी के नीचे कर देते हैं। अब रन करता हूं मैं। यहाँ पर देखो, अगर मैंने पार्स इंट किया तब क्या दिया, इसने 52 दिया। लेकिन मैंने नंबर किया तो इसने क्या किया, डेसिमल के बाद की डिजिट को अपने पास रखा, पार्सेंट वाले ने अपने बाद की चीजों को हटा दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। पार्स इंट और नंबर में ये डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप कन्वर्जन थोड़ा सा समझ आया होगा। आगे हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ये टाइप कन्वर्जन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी ये जावास्क्रिप्ट की कमाल की सीरीज को एंजॉय कर पाए। और आपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।